हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं। अब उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तीन टेस्ट होते हैं। एक तो होता है बाई एंड पैरेंट टेस्ट, दूसरा होता है चाउ टेस्ट एंड थर्ड वन इज कुसुम टेस्ट। कुसुम मतलब क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, तो हमारे पास तीन टेस्ट होते हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को देखने के लिए किसी भी डेटा में। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस बताऊंगी ताकि हम ये जो तीनों टेस्ट हैं इसको आर स्टूडियो में अप्लाई कर पाए और इसमें जितने भी चेंजेस हैं उसको देख पाए। सबसे पहले हम बाय एंड पेरेंट टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपका टाइम सीरीज डाटा है और उसमें मल्टीपल ब्रेक्स हैं, सो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बाय एंड पेरेंट टेस्ट यूज करते हैं। अगर आपको सिंगल स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट जो आपको पता है उसको टेस्ट करना है, देन आप चाउ टेस्ट अप्लाई करोगे। एंड अगर आपके पैरामीटर्स में इंस्टेबिलिटी है ओवर टाइम, तब आप कुसम टेस्ट यूज करोगे। मेन आपको ये याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट आर स्टूडियो बाय एंड पेरेंट टेस्ट अप्लाई करता है। सो मल्टीपल स्ट्रक्चरल पॉइंट्स को देखने के लिए बाय एंड पेरेंट टेस्ट, सिंगल स्ट्रक्चरल ब्रेक पॉइंट के लिए चाउ टेस्ट। सो नंबर ऑफ ब्रेक्स बाय एंड पेरेंट टेस्ट में मल्टीपल होते हैं, चाउ टेस्ट में सिंगल होता है एंड कुसम टेस्ट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है। इसमें जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, अगर हम टेस्ट की बात करें बाय एंड पेरेंट टेस्ट की और कुसुम टेस्ट की, इसमें जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो दोनों अननोन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाउ टेस्ट में जो ब्रेक पॉइंट्स हैं दे आर नोन। जैसे अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आर स्टूडियो में, जो भी आपका कंफ्यूजन है उसमें क्लियर हो जाएगा। जो बाय एंड मेरिट टेस्ट है और जो कुसम टेस्ट है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और चाउ टेस्ट में क्योंकि सिंगल ही ब्रेक है इसलिए ये टेस्ट इजी है। इसमें हम जनरल मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा बाय एंड पेरेंट टेस्ट है। बट हमें लीनियर रिग्रेशन फ्रेमवर्क्स यूज करने पड़ते हैं, मतलब डेटा फ्रेम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं इन द केस ऑफ चाउ टेस्ट एंड कुसम टेस्ट। ठीक है, अब अगर हमें आर में अप्लाई करना है चाउ टेस्ट, बाय एंड पेरेंट टेस्ट एंड कुसुम टेस्ट, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हमें बाय एंड पेरेंट टेस्ट अप्लाई करना है आर स्टूडियो में, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ब्रेक पॉइंट फंक्शन। एंड हमें कौन सा पैकेज यूज करना है? स्ट्रक्ट चेंज। तीनों अगर हमें टेस्ट अप्लाई करने हैं, आपको पता है अगर हम आर स्टूडियो यूज कर रहे हैं, हमें पैकेजेस क्या करने पड़ते हैं? इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तीनों के लिए हमें जो स्ट्रक्ट चेंज पैकेज है वो तो यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? और अगर हम बाय एंड पेरेंट टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द फंक्शन ब्रेक पॉइंट्स। एंड अगर हमें चाउ टेस्ट लगाना है, हमें उसमें एससी टेस्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा एंड कुसम टेस्ट में भी एससी टेस्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। एंड उसमें फंक्शन टाइप के विद इन हमें बताना पड़ेगा कि हम चाउ टेस्ट लगा रहे हैं, इसमें हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हम कुसम टेस्ट लगा रहे हैं। आई होप आपको जस्ट बेसिकली डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बाय पेरेंट टेस्ट में हम मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक्स देखते हैं, चाउ टेस्ट में हम सिंगल स्ट्रक्चरल ब्रेक देखते हैं एंड कुसम टेस्ट में हम ओवर द टाइम इंस्टेबिलिटी देखते हैं। जब हम इनको अप्लाई करेंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन है वो आपके आई होप दूर हो जाएंगे। एंड अगर हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं ना, अगर हम रिसर्च करें, अगर हमें हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है, नल हाइपोथेसिस में हम ऑलवेज ये रखते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक्स नहीं है। एंड हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है? एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल ब्रेक हैं या स्ट्रक्चरल ब्रेक्स एग्जिस्ट करते हैं। हम ये हाइपोथेसिस लेके चल सकते हैं। मेन डिफरेंसेस इन द केस ऑफ बाय एंड पेरेंट इज देयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मल्टीपल स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, चाउ टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द सिंगल स्ट्रक्चरल ब्रेक एंड कुसम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इंस्टेबिलिटी ओवर द पैरामीटर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाय एंड पेरेंट टेस्ट को अप्लाई करके देखेंगे इन द आर स्टूडियो।